सभी भावी अध्यापक गणों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कलाम पब्लिकेशन द्वारा रीट परीक्षा विशेषांक जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए निकाली गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक रहने वाली है। उसको हम बेहतरीन तरीके से आपको याद करा रहे हैं। जो साथी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें सारी वीडियो क्रम के अनुसार जैसा पुस्तक में दे रखा है उसी के क्रम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इन वीडियोस को देख लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो बिल्कुल प्यारे दोस्त आपके रीट एग्जाम में बिल्कुल सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, मनोविज्ञान है, उसमें 30 आउट ऑफ 30 आने वाले हैं। बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं और प्रीवियस डे क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें जो वीडियो है वो देख सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आज का टॉपिक होने वाला है प्यारे दोस्तों विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम विकास की अवस्थाओं को पूरा पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको धैर्यता से इस पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप इसे देख लेते हो प्यारे बच्चों तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। आप सभी को पता है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। दूसरों पर निर्भर होता है शिशु, बिल्कुल सही है। ठीक है, नैतिकता का होना, नैतिकता नहीं पाई जाती है। आप ही बताओ 0 से 2 वर्ष के बच्चे में नैतिकता पाई जाएगी? बिल्कुल, वो तो नैतिक वर्ड भी नहीं जानता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से, उससे पहले हम शैशवावस्था के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण व अध्ययन की दृष्टि से बाल विकास का अध्ययन निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, बाल विकास का जो अध्ययन है मेरे प्यारे बच्चों वो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, वो 4 अवस्था कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो है आपकी शैशवावस्था, ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष तक है, आपको याद रखनी है सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, अगली है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जो कि दोस्तों बाल्यावस्था के ही 2 भाग कर दिए हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक है, आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली याद कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक चलेगी और जो किशोरावस्था है प्यारे बच्चों 12 से 18 वर्ष के बाद चलेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आपको ये चारों बिल्कुल वर्ष के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल आपको कंटेस्ट हो चुकी होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। शैशवावस्था कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल। शैशवावस्था की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाएं तथा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा तीव्रता कहाँ पर होती है मेरे प्यारे बच्चों? शैशवावस्था में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाएं तथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता किस अवस्था में होती है? तो आपको बताना है शैशवावस्था। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता एवं अपरिपक्वता पाई जाती है, कब पाई जाती है? शैशवावस्था में पाई जाती है। नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप याद कर लेना, नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चा ना तो सामाजिक और ना ही असामाजिक, अर्थात बालक शैशवावस्था में गैर सामाजिक होता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बच्चा गैर सामाजिक ही होता है। ठीक है,
स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित व्यवहार होता है। आपने देखा होगा बच्चा ये बोलता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ठीक है। तो स्वार्थी होता है, ना तो वो किसी को देता है, हर किसी से ले लेगा लेकिन किसी को देगा नहीं, तो स्वार्थी वह आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है 2 वर्ष की आयु में बालकों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये सत्य है या असत्य है? तो कुछ बच्चे असत्य कर देंगे लेकिन ये सत्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना बिल्कुल। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी बेसिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल का है। जो वैलेंटाइन महोदय रहे हैं दोस्तों, वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? इसको सीखने का आदर्श काल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद कर लो प्यारे बच्चों। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। वैलेंटाइन हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अभी आपको मित्रता की बात करेंगे, अभी सीखने के आदर्श काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे पे हम आदर्श बन जाते हैं। जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, आप सभी को पता होगा वैलेंटाइन डे, तो आदर्श यानी आपको याद कर सकते हो, उस दिन तो सब आदर्श हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। खिलौनों की आयु जो टॉय एज है कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व बाल्यावस्था आपको बताओ 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। खिलौनों की आयु आपसे पूछा है तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा खिलौने से कैसे खेल सकता है? तो ये नहीं हो सकता। 6 से 12 खेल की आयु होती है और खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है खिलौनों की आयु किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? तो पूर्व बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। हमने शैशवावस्था पढ़ ली, या पूर्व बाल्यावस्था पा गए, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, ठीक है। टोली पूर्व अवस्था कहा जाता है, प्री गैंग एज। विद्यालय पूर्व अवस्था यानी प्री स्कूल एज, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये प्री है तो ये भी प्री प्री दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। समस्या अवस्था यानी प्रॉब्लेटिव एज, माता पिता के लिए समस्यात्मक होता है बालक बचपन अवस्था में। तैयारी की अवस्था होती है अध्यापकों के लिए। कैसे तैयारी की अवस्था? आप उसे कैसे भी बना सकते हैं, आपके ऊपर होता है। बच्चा तो कोरी स्लेट होता है, आप जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो, ठीक है। वह अनुकरण करते हुए सीखता है, बिल्कुल सही है। वह क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न करता है, जैसे कि ये सूर्य क्या है, पृथ्वी क्यों है, हम कब से कब जी रहे हैं, कैसे क्या, कैसे पृथ्वी घूम रही है, तो ये सभी क्वेश्चन उसके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता, जिज्ञासा अधिक होती है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अन्वेषणात्मक आयु मानते हैं, यानी खोजी आयु मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। बच्चा अकेला खेलता है, वह एक खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, अगर आपको बचपन याद आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि आप एक खिलौने को अगर 1-2 महीने हो जाते थे तो उसे पुराना बोल के नया मंगा लेते थे, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा एक खिलौने से खेलता है, उससे ज़्यादा समय तक नहीं खेलता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था क्लियर हो गई होंगी। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको इसकी आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। आपसे जुड़े कोई क्वेश्चन है तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया मैंने पूर्व बाल्यावस्था तो खिलौनों की आयु होती है। किसकी आयु होती है? खिलौनों की होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है खिलौने और खेल की आयु, ठीक है। अभी मैंने बताया खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन खेलने की आयु होती है प्यारे बच्चों उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना, बिल्कुल। थोड़ी सी व्याख्या है इसके बारे में। तो इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के विकल्प ए में प्री गैंग एज लिखा हुआ है, किंतु उसके हिंदी संस्करण के टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दल समूह में रहने की अवस्था लिखा हुआ। प्रश्न के विकल्प ए में इसी विरोधाभास के कारण बोर्ड ने अंततः अंग्रेजी संस्करण को सही मानते हुए विकल्प डी को ही सही उत्तर माना था, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी।
अगला प्रश्न है आपका, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विद्यालय में। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाला बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है जी आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल करता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल प्यारे बच्चों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? बिल्कुल प्यारे मित्रों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, बिल्कुल प्यारे मित्रों, 6 से 12 वर्ष तक होती है। बिल्कुल, तो इसमें क्या है, बिना निर्णय के खोज करना, भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इस अवस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति मैंने आपको अभी बताया था, तो उत्तर बाल्यकाल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभावितता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन देता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपसे पूछा है कि सहमति नहीं रखता है, तो बिल्कुल आपको नेगेटिव ही आंसर देखना था, इसमें भी नहीं दे रखा है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा साइकोलॉजी के लिए, कुछ टैग वर्ड्स बताऊंगा, अगर आपको दिख जाए तो सीधा कर दिया करो। ठीक है, तो आपसे पूछा था मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं है, तो इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, उत्तरोत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है पेपर में। ठीक है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताओं से सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आप सभी को पता है, पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। 6 से 12 वर्ष का बालक इन भूमिकाओं को प्राप्त नहीं कर सकता, किशोर ही कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, फिर रेट में ही पूछा गया था। जो छद्म परिपक्वता की अवस्था है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो छद्म परिपक्वता है वो उत्तर बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जा सकता है कि छद्म परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? आपके ऑप्शन है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर भ्रूणावस्था। बिल्कुल प्यारे मित्रों, जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, देखो, शरीर का विकास सबसे पहले सबसे ज़्यादा होगा शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होगा, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था में आपको याद रखना है सबसे कम हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, आप याद कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करना आपको बनता है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अपनी सामाजिक, क्या प्यारे दोस्तों,
अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वह अवस्था क्या कहलाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था? बिल्कुल प्यारे मित्रों, इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर करो। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहा हूं उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल, उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषता, हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, अब उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले खेलने की अवस्था होती है, प्ले एज होती है। ठीक है, विद्यालय अवस्था होती है, स्कूल एज होती है। लेकिन इनमें प्यारे मित्रों प्री लगा दिया जाए तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाती हैं। प्री लगा दिया जाए तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। टोली या दल अवस्था, आपसे पूछा जा सकता है प्री गैंगेज, तो आपको बताना है पूर्व बाल्यावस्था। अगर आपसे पूछा जाए टोली या दल की अवस्था तो उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, बिल्कुल। उत्पाती अवस्था, माता पिता के दृष्टिकोण से गंदी अवस्था, बिल्कुल बहुत बच्चा गंदा रहता है क्योंकि खेलता रहता है मिट्टियों में। ठीक है, नाजुक अवस्था है, उपलब्धि अभिप्रेरक के निर्मित होने के कारण इसे नाजुक अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल। समूह में रहना और समूह के साथियों के मध्य स्वीकृतता का भाव होता है, कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम? उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होना सीखता है, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। बिल्कुल, आपको पता है बच्चे की गैंग होती हैं, गैंग में लड़ाई हो जाए तो बिल्कुल दूसरे से लड़ाई ले लेता है। ठीक है, बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों का भी पालन करते हैं। अगला है कामो उत्तेजना की दृष्टि, यह सुप्त अवस्था होती है। संग्रहण की प्रवृत्ति यानी डाक टिकट या कंचे आदि खेलने की अवस्था होती है, यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति यानी कि इकट्ठे करते जाते हैं, कंचे इकट्ठे कर लो या डाक टिकट मिल जाए यानी पैसे मिल जाए तो वो इकट्ठे करने की अवस्था होती है। ठीक है, बालक में नई खोज करने के निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, जिससे वह व्यक्तिगत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ठीक है, बालक का स्वभाव बहिर्मुखी हो जाता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आवाज़ को आप मैनेज करते रहें। ठीक है, रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा गया था छद्म अवस्था को ही मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, किसने कहा था मेरे प्यारे मित्रों? तो रॉस ने कहा था। ठीक है, रॉस ने कहा था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। किसे कहा था? उत्तर बाल्यावस्था को कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का ना प्राप्त कर ऐसे सामाजिक गुणों का विकास जो अपने समूह के सदस्यों के साथ विकसित होता है। बिल्कुल, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, ये सभी पाई जाती हैं। शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सर्वाधिक शैशवावस्था में होगा, सब सर्वाधिक शैशवावस्था में, फिर कम हो जाएगा आपका बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में सर्वाधिक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ऐसे ही याद कर लेना है, बिल्कुल उल्टी भी बनानी है। ठीक है, शैशवावस्था में सर्वाधिक और फिर किशोरावस्था मतलब सीधी भी बनानी है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी आपका, किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का अभाव का उदय होता है? शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल। तो जो भी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर हो जाएगा। वीर पूजा की भावना दोस्तों किशोरावस्था में पाई जाती है। कि वीर पूजा जिसे कहते हैं, जैसे कि अपना आराध्य देव मान लेना, जैसे कि मुझे कोई फिल्म स्टार अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल उसके बनने की कोशिश करना, तो वीर पूजा किशोरावस्था में ही पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शिशु अवस्था में? बिल्कुल प्यारे मित्रों, तो जो भी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल किशोरावस्था में ही विकास की एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन यानी व्यवसायिक समायोजन करने लग जाता है। जैसे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं उस बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता, जैसे कि मेरा कोई और कुछ और ड्रीम है लेकिन मेरे पास अभी आर्थिक सहयोग नहीं है तो व्यवसायिक से समायोजन कर लूँगा, छोटा बिजनेस डाल लूँगा। तो ये क्या है? किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, समस्याओं का सामना हमेशा किशोर ही करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लो। अगला प्रश्न है जी, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप
होने वाली एक मुख्य समस्या है? अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या फिर समायोजन की कमी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल बताइए जी। जो भी ऑप्शन नहीं बता रहा उनका राइट आंसर हो जाएगा। उनके अंदर हमारे पास जो समायोजन की कमी होती है, बिल्कुल समायोजन नहीं कर पाते हैं, हर एक समस्या का समायोजन नहीं कर पाते हैं। किशोर ऐसे होते जा रहे हैं कि हर समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समायोजन करने की नहीं होती है। सहयोग की कमी तो बिल्कुल ही नहीं होती, अभिप्रेरणा की नहीं होती, अभिरुचि की भी नहीं होती, लेकिन समायोजन की सर्वाधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा था? इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, ठीक है। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, हर टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो रॉस ने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था या बिग्गी तथा हंट ने कहा था? तो बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी ऑप्शन सी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्टैन हॉल। आपको याद करा दूं, बिल्कुल करा दूं। तनाव व तूफान, तूफान आता है तो क्या कर देता है? हॉल कर देता है। क्या कर देता है मेरे प्यारे मित्रों? हॉल कर देता है। तो स्टैनली हॉल। तो तूफान आता है तो क्या कर देगा? हॉल कर देगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य कथन आपसे पूछा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बताइए। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करना, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशी ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल, जितने हाथ बाल्यावस्था से होते हैं उतने ही किशोरावस्था से होते हैं, वो अनुपात बराबर रहता है, ठीक है। अनुपात में परिवर्तन ना होगा ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन होता है जी। आगे बढ़ते हैं जी। अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से व्युत्पन्न है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, जो भी ऑप्शन होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा लेटिन। सबसे ज्यादा लेटिन भाषा का ही प्रयोग किया गया है मनोविज्ञान में, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर लेटिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, वैचारिक आदर्शवाद, अमूर्त चिंतन या फिर अहम केंद्रवाद? बिल्कुल, जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? अहम केंद्रवाद से संबंधित है। तो अभी हम 3 अवस्था की बात कर चुके हैं, अब किशोरावस्था की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी। किशोरावस्था मैंने आपको बताया था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के एडोलसेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था पर सबसे व्यापक अध्ययन स्टैनली हॉल द्वारा 1904 में आई पुस्तक एडोलसेंस में किया था। इन्होंने तो किशोरावस्था पर एक पूरी किताब लिख ली है, उसका नाम क्या है? एडोलसेंस, ठीक है। तो किशोरों के लिए स्टैनली हॉल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए एक लाइक करके जरूर जाना। बिल्कुल, हॉल के अनुसार कुछ परिभाषा दी गई थी जो मैंने आपको बता दी है। हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को नया जन्म कहा है, ठीक है। बिल्कुल, जब जब बच्चे नए नए हो जाते हैं, नया जन्म होता है, किशोर को नया जन्म मिल जाता है किशोरावस्था में पहुंचते ही, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा है, ठीक है। हॉल करेगा तो कैसा करेगा? नया करेगा। हॉल करेगा तो नया करेगा, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद कैसे भी कर लो। हॉल, जब तूफान आएगा तो हॉल हो जाएगा, हॉल होगा वो नया होगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु, गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आगमन शीत प्रदेशों की तुलना से पहले होता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आगमन शीत प्रदेशों की तुलना में पहले हो जाता है, ठीक है। बालिकाओं में किशोरावस्था का आगमन बालकों की तुलना में करीब 2 वर्ष पूर्व होता है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि बालिकाओं में कितनी वर्ष पहले आ जाता है? तो 2 वर्ष पहले आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हरलॉक के अनुसार 17 वर्ष को
किशोरावस्था की विभाजक रेखा बताया है। ठीक है, 17 वर्ष को विभाजक रेखा किसने बताया है? हरलॉक ने बताया है। किसने बताया है? हरलॉक ने बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, याद कर लेना, 17 हरलॉक। बिल्कुल। अगला पॉइंट है, किशोरावस्था एक संक्रमण अवस्था है जो यौवनारंभ से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल, प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से शुरू होती है। ठीक है, अभी आप प्रौढ़ अवस्था में चल रहे हो। ठीक है, किशोरावस्था आपकी बीत चुकी है। ठीक है, तो WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 19 वर्ष बताई है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कितनी बताइए? 10 से 19 वर्ष बताइए। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और वैसे देखें तो कितनी है? 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, तो बिल्कुल 10 से 19 वर्ष किसने बताइए? WHO। ठीक है, सबसे बड़ा संघ, स्वास्थ्य संघ का। बिल्कुल, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका जी, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपके किशोरावस्था से, आपको प्रश्न की फॉर्म में ही इनको याद करना है। ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन अचानक रूप से होते हैं और इनका शैशवावस्था बाल्यावस्था में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक किंग हॉलिंगवर्थ ने दिया था। ठीक है, इस अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप दिखाई देने वाली विशेषताएं एकदम से ना होकर क्रमिक रूप से आती हैं। ठीक है, बिल्कुल, जैसे हाथ आ गए, फिर उंगलियां आ गई, तो क्रमिक रूप से उसका विकास होता है। किंग के अनुसार जिस प्रकार आने वाली ऋतु के संकेत उसके पहले की इस ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित है। तो ये संबंधित मानते हैं, लेकिन स्टैनली हॉल इससे संबंधित नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कौन मानते हैं? किंग मानते हैं, किंग मानते हैं। ठीक है जी। किशोरावस्था की जो इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो रहने वाली है, उनको देख लेते हैं। यह तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की अवस्था है। यह परिवर्तन किशोर को चिंतित कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना जी। इस अवस्था को मानसिक योग्यताओं की वृद्धि जैसे तर्क, स्मृति, कल्पना के रूप में भी देखा जा सकता है। विरोधी मानसिक दशाओं की दृष्टिगत होती हैं। माता पिता व अभिभावक में द्वंद्व दृष्टिगत होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था, वीर पूजा या नायक पूजा की भावना का उदय होता है। बिल्कुल, जो कोई हीरो बन जाता है उसकी पूजा करने लग जाते हैं। वीर पूजा, किशोर किसी व्यक्तित्व, विचार, संस्थान से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करता है, उसे क्या कहते हैं? वीर पूजा कहते हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक तर्कणा का उदय होता है। किशोर बिना तर्क वितर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, धार्मिक व अध्यात्मिक चेतना का उदय हो जाता है। कल्पनाशीलता का बाहुल्य होता है। ठीक है, आपकी बात हो रही है ये सभी। किशोरावस्था में एक विशेषता अहम केंद्रवाद दिखाई देती है। अहम केंद्रवाद कहते हैं किशोरों को लगता है कि उसके विचार सही हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, अहम केंद्रवाद कहते हैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन कोई मान तो नहीं रहा। डेविड एलकाइंड ने अहम केंद्रवाद निम्न घटक बताए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले, याद कर लेना। काल्पनिक श्रोता, किशोर को लगता है कि सारी दुनिया उसका परीक्षण कर रही है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे पीछे ही पड़ गई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं काल्पनिक श्रोता। व्यक्तिगत दंतकथा, किशोर को लगता है कि उसके विचार व भावनाएं कोई नहीं समझ सकता। आपको ही पता है, सब आपके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल मुस्कुरा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बाल किशोरावस्था की बात हो चुकी है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल, वह वर्ष या काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। बिल्कुल बताइए। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको पता होगा, तो बिल्कुल बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जी। जो भी ऑप्शन सी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, किशोरावस्था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सभी प्रकार के विकास कौन सी अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं
मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कल दे दूंगा। जिससे क्या होगा, देखो अभी एक साथ आपको मैराथन क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी किताबों में मेहनत करो और इन क्लासेस को देख लो, तो आपसे क्या प्रॉफिट इतना मिलेगा आपको, फिर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आज का इतना यहीं पर सेशन समाप्त करता हूँ, कल की क्लास में इस पूरे बाल विकास को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप आप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना तो बनता है।